बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास एक रिवायती ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो रॉबर्ट वेंटिकर का है। रॉबर्ट वेंटिकर ने 1969 में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में उन सब के क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में की। उनको हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और रॉबर्ट वेंटिकर के नज़दीक वो जो 5 किंगडम हैं उसमें हमारे पास एक किंगडम मोनिरा है, इसी तरह हमारे पास एक किंगडम प्रोटिस्टा है, हमारे पास एक किंगडम फंजाई है, हमारे पास एक किंगडम प्लांटी है और हमारे पास एक किंगडम एनिमेलिया है। दीज आर द 5 किंगडम इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट वेंटिकर। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से जो ये फर्स्ट मैंने लिखा मोनिरा, तो ये कॉमनली प्रोकैरियोटिक्स हेल्प पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए हम इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जो रिमेनिंग हमारे पास बाकी 4 किंगडम हैं ये सारे के सारे यूकैरियोट कहलाते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो अब इसमें ये जो मोनिरा है, जो प्रोकैरियोट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो 1990 में अमेरिका का एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वाइस अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने 1990 में ये बताया कि ये जो मोनिरा वाले हैं प्रोकैरियोट्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये कैन बी डिवाइडेड इनटू, इसकी 2 कैटेगरीज है, 2 टाइप्स की हैं। इसमें नंबर 1 बैक्टीरिया भी इसमें शामिल हैं और आर्किया भी इसमें शामिल है। यानी ये 2 तरह के होते हैं, आर्किया एंड बैक्टीरिया। अगर इसी को बुनियाद बनाएं तो हमारे पास यूकैरियोट्स भी हो गए, हमारे पास बैक्टीरिया भी हो गए, हमारे पास आर्किया भी हो गए। तो इस सिस्टम को, ये जो 3 हमारे पास बड़े मेजर ग्रुप बने हैं, दीज आर कॉल्ड एज द डोमेन्स। तो इस बुनियाद पे ये हमारे पास 3 डोमेन है। डियर स्टूडेंट, ये 5 किंगडम थे, लेकिन इस बुनियाद पे इनके डोमेन फिर 3 हो जाते हैं। एक ये यूकैरियोट का, इसे हम डोमेन यूकेरिया कहेंगे, और फिर ये प्रोकैरियोट के 2 डोमेन, जिसमें एक डोमेन हमारे पास बैक्टीरिया होगा और एक डोमेन हमारे पास फिर आर्किया होगा। तो अब हमारे पास 3 डोमेन है, यूकैरिया, बैक्टीरिया, आर्किया। ये तो यूकैरियोट हो गए, और ये बैक्टीरिया और आर्किया ये प्रोकैरियोट्स है। तो अब चूंकि हैं प्रोकैरियोट, बट हमने इनके चूंकि अलग 2 किंगडम बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर डिफर इन मैनी कैरेक्टर बट दे आर हैविंग द कॉमन इंसेस्टर। क्योंकि इनके इंसेस्टर, ये भी प्रोकैरियोट है, ये भी प्रोकैरियोट है, इंसेस्ट्री कॉमन है। यानी अगर हम इन दोनों के इंसेस्टर की बात करें तो इन दोनों के इंसेस्टर किसके, आर्किया के भी वही इंसेस्टर हैं और बैक्टीरिया के भी वही इंसेस्टर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों बहुत से हवाले से एक दूसरे से डिफर हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, और जबकि इंसेस्ट्री इनकी कॉमन है। अब अगर हम इनका यूकैरियोट के साथ ताल्लुक देखें, आर्किया का, बैक्टीरिया का, तो जो यूकैरिया है यानी यूकैरियोट्स हैं, यूकैरिया, वो दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड विद द आर्किया एज दे आर हैविंग मैनी कैरेक्टर सिमिलर विद द आर्किया एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। यानी मैंने ये बताया कि यूकैरिया के बहुत से कैरेक्टर आर्किया से रिजेंबल करते हैं, एक जैसे होते हैं बानिस्बत बैक्टीरिया के। जरा इसे भी मिलता होगा कैरेक्टर इससे भी, लेकिन इससे ज्यादा मिलते हैं। इसका फिर ये मतलब हुआ कि जो यूकैरियोट्स हैं इनके फिर इंसेस्टर आर्किया हो गए,
आर्किया इनके इंसेस्टर है, इससे ये निकले और इन दोनों का ये इंसेस्टर है, तो इस तरह इन तीनों के इंसेस्टर फिर ये कॉमन ही हो जाते हैं। लिहाजा ऑर्गेनिज्म को जब हम उनके इर्तका या एवोल्यूशन के हवाले से या इंसेस्ट्री के हवाले से स्टडी करेंगे, उनके आपस में ताल्लुक के हवाले से स्टडी करेंगे, तो इस रिलेशनशिप को हम फाइलोजेनी कहते हैं। फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ ग्रुपों के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अगर इर्तका को, एवोल्यूशन को, उनके इंसेस्ट्री हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करेंगे, ये फाइलोजेनी कहलाती है। और इस फाइलोजेनी को शो करने के लिए हम एक ट्री का सहारा लेते हैं, हम एक ट्री बनाते हैं और ये ट्री हमें इनके जो आपस के ताल्लुकात हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसको ये ट्री ज़हर कर रही होती है। अब ये जो ट्री मैंने बनाई, इसमें अगर मैं ये मुख्तलिफ ग्रुपों को इस ट्री में ज़हर कर रहा हूँ, इस ट्री में आप देख रहे हैं ये एक दरख्त सा बन गया हमारे पास, और इसमें ये जो इसकी बेस है ये इनकी कॉमन इंसेस्ट्री को ज़हर करती है कि ये जो 3 डोमेन है हमारे पास, उनका जो इंसेस्टर है वो सब के एक है। लेकिन सबसे पहले इससे जो एवोल्यूशन हुई तो अब ये हमारे पास डोमेन आ जाता है ये हमारे पास डोमेन आ जाता है बैक्टीरिया, और ये हमारे पास आर्किया और बैक्टीरिया, इनके ये इंसेस्टर कॉमन हो गए। और फिर इसके बाद ये डोमेन है, ये हमारे पास है यूकेरिया। तो अब ये इस ट्री को अगर हम देखें तो इस ट्री में हमें एक चीज़ जो कॉमन मिलती है वो ये है कि इन तीनों का इंसेस्टर तो कॉमन हो गया, एक ही हो गया सबका। फिर उसमें ये जो आर्किया बैक्टीरिया हैं ये क्लोजली इनका आपस में ताल्लुक है, इनके इंसेस्टर कॉमन हो गए। और फिर इन दोनों के साथ जिसका ताल्लुक फिर करीब से है वो आर्किया का यूकेरिया के साथ ज़्यादा ताल्लुक है। इनके करैक्टर आपस में मिलते हैं, ये करीब हैं दरख्त के इस ट्री में, और फिर इनके भी मिलते हैं बाद में जाके, तो इनके ये इंसेस्टर हुए और ये दोनों आपस में ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है और सबका इंसेस्टर फिर कॉमन है। तो अब ये एक एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम है जो इन ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के आपस के जो ताल्लुकात है उसको ज़ाहिर करती है। लिहाजा इस ट्री को हम फाइलोजेनिक ट्री या हम इसको एवोल्यूशनरी ट्री भी कहते हैं। दिस इज एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम। मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। हमने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। इसमें सबसे पहली बात यह की कि रॉबर्ट वेटिकर ने 1969 में जो 5 किंगडम इंट्रोड्यूस कराए थे वो हमारे पास ये हैं, हम उनसे बखूबी वाकिफ हैं। इनमें से मोनिरा वाले प्रोक्रियाट हैं, बाकी यूक्रियाट हैं। और ये जो प्रोक्रियाट है इनके बारे में कॉल वर्जन ने 1990 में जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उसने ये कहा कि जो प्रोक्रियाट हैं वो फिर उसके 2 ग्रुप हैं, 2 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया भी हैं, आर्किया भी हैं। तो अब इस बुनियाद पे हम ऑर्गेनिज्म के 3 डोमेन इंट्रोड्यूस कराते हैं कि देयर आर 3 डोमेन। एक यूकेरिया हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया और एक आर्किया हो गया। दीज आर द डोमेन्स। ये इस बुनियाद पे 3 डोमेन है हमारे पास। अब इनमें से ये जो बैक्टीरिया और आर्किया हैं जो कि प्रोक्रियाट हैं, या इसकी इंसेस्ट्री तो कॉमन है, लेकिन फिर भी ये मुख्तलिफ हवाले से, काफ़ी हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। लेकिन जब हम यूकेरियाट का इनके साथ कंपेयर करते हैं तो यूकेरियाट के करैक्टर इससे भी मिलते हैं, इससे भी, लेकिन यूकेरियाट के करैक्टर आर्किया से ज़्यादा मिलते हैं बैक्टीरिया के निस्बत। इसका मतलब है यूकेरिया के इंसेस्टर फिर आर्किया हो जाते हैं। और इन रिलेशनशिप को हम जिस डायग्राम से ज़ाहिर करते हैं उसको हम एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम कहते हैं। ये हमारे पास एवोल्यूशन को ज़ाहिर करने वाली एक डायग्राम है और ऑर्गेनिज्म का ये मुताला जिसमें हम उनको एवोल्यूशन के हवाले से स्टडी करें, इसे फाइलोजेनी कहते हैं। The relationship of organism, to study the relationship of organism in relation to its evolution, evolutionary इर्तका के हवाले से ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना फाइलोजेनी कहलाता है। और इसमें इस डायग्राम में ये जो बेस है ये सबकी कॉमन है, यानी इंसेस्टर सबके कॉमन है, और जो इसमें क्लोज होंगे उनका आपस में एवोल्यूशन में, इर्तका में उनका ताल्लुक गहरा होगा। बैक्टीरिया और आर्किया के इंसेस्टर, फिर जो यूकेरियोट्स हैं उनका ताल्लुक बैक्टीरिया की निस्बत आर्किया से ज़्यादा मिलता है, तो यूकेरियोट के इंसेस्टर आर्किया होते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।